रात के 2 बजे थे। हड्डियां जमा देने वाली ठंड, चारों तरफ सन्नाटा। और तभी एक युवा कैडेट जो कुछ घंटों पहले तक पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें तेज है, शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन उसे उठना ही होगा, क्योंकि यहां गिरना मना नहीं है, लेकिन हार मानना मना है। उसके सामने खड़ा इंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बात कहता है, या तो उठो या फिर अभी यहीं खत्म हो जाओ। यही है इंडियन आर्मी ट्रेनिंग की असली सच्चाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतनी कठिन ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सिर्फ ताकतवर बनना ही मकसद है, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? आज हम जानेंगे उस सच्चाई को जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक आम इंसान को एक ऐसा सैनिक बनाने की प्रक्रिया जो हर हाल में देश की रक्षा कर सके। यहां सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग, हौसला और इरादा, सब कुछ टेस्ट होता है। हर साल हजारों युवा सपनों के साथ यहां आते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से बहुत कम ही अंत तक टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ट्रेनिंग का लेवल आपकी कल्पना से भी ज्यादा कठिन होता है। सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब एक सैनिक का दिन शुरू होता है। 5 से 10 किलोमीटर की दौड़, भारी वजन के साथ मार्च, कीचड़ में रेंगना, रस्सियों पर चढ़ना, ये सब रोज का हिस्सा है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब शरीर जवाब देने लगता है, जब सांसें तेज हो जाती हैं, पैर कांपने लगते हैं और दिमाग कहता है बस करो। लेकिन वहीं एक सैनिक खुद से कहता है, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि युद्ध में कोई ब्रेक नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्मी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर चलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ा हथियार है दिमाग। इंडियन आर्मी में सैनिकों को सिखाया जाता है कि एक्सट्रीम प्रेशर में कैसे डिसीजन लेना है, डर को कैसे कंट्रोल करना है और हर परिस्थिति में शांत कैसे रहना है। कई बार उन्हें घंटों, बल्कि कभी कभी 1-2 दिन तक भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि युद्ध में आपको नहीं पता कब हमला हो जाए। अगर उस समय दिमाग काम करना बंद कर दे, तो सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी टीम की जान खतरे में पड़ सकती है। एक सैनिक सिर्फ मशीन नहीं होता, वो भी इंसान होता है। उसके भी परिवार होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सपने। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि युद्ध के मैदान में भावनाएं कमजोरी बन सकती हैं। कई बार उसे अपने साथी को खोते हुए देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ना होता है। यही है एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत। अब सोचिए, 50 डिग्री सेल्सियस की ठंड, बर्फीले तूफान, खाने और पानी की कमी, ऐसी जगह पर जीवित रहना ही एक चुनौती है। इंडियन आर्मी अपने सैनिकों को सिखाती है कि बिना खाना मिले कैसे सरवाइव करना है, बर्फ को पिघलाकर पानी कैसे बनाना है और मुश्किल हालात में खुद को कैसे बचाना है। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये असली जिंदगी का रिहर्सल है। आर्मी में एक चीज सबसे ऊपर होती है, अनुशासन। यहां हर सेकंड की कीमत होती है। समय पर उठना, समय पर खाना, हर आदेश का पालन करना, क्योंकि युद्ध में एक छोटी सी गलती पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है। इसलिए सैनिक को ऐसा बनाया जाता है कि वो बिना सोचे सही निर्णय ले सके। सच कड़वा है, हर कोई इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता। कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ ताकत नहीं, जिद चाहिए। एक ऐसी जिद जो कहे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर होती है। कभी तपते हुए रेगिस्तान में, जहां गर्मी शरीर को तोड़ देती है, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों में, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और कभी घने जंगलों में, जहां हर कदम पर खतरा छिपा होता है, ताकि सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैयार रह सके। एक सैनिक के लिए उसका हथियार सिर्फ एक औजार नहीं होता, वो उसकी जिम्मेदारी होता है। उसे सिखाया जाता है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ गोली चलाने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर चलाने में होती है। आर्मी में एक और चीज सिखाई जाती है
जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टीम वर्क। यहां कोई अकेला नहीं लड़ता। हर सैनिक अपने साथियों के लिए खड़ा होता है, उन पर भरोसा करता है और जरूरत पड़े तो उनके लिए अपनी जान भी दे देता है। क्योंकि युद्ध में मैं नहीं, हम जीतते हैं। जब असली युद्ध होता है तब यही ट्रेनिंग काम